हाँ तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत का ओरिजिनल प्रश्न, जो कि आज सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होना है और कहीं कहीं पर ये एग्जाम जो है कल परसों भी ली जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए भी आपको प्रश्न मिलेगा। ऐसा प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। तो अभी फिलहाल हम 100% वाले ओरिजिनल प्रश्न को देख लेते हैं। संस्कृत का सभी प्रश्न को 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर हम आपको देंगे और सब्जेक्टिव आप कैसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, यहाँ पे कोड देख लीजिएगा 105 है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं रुकनी चाहिए, वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे कोड आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 105 जो है आपका संस्कृत का कोड रहने वाला है, बिल्कुल रूप से सभी का रहने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से लाइक और शेयर की बस यही है आप लोग से विनती है, इसको ज़रूर कीजिए ताकि सब लोग तक पहुँचे। और विशेष तौर पर है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जितना भी प्रश्न आपका पूछा गया है इसमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना पड़ेगा, यानी आपको 50 प्रश्नों का सही उत्तर देना है, ठीक है। कोई भी 50 प्रश्न का उत्तर आप सही दे सकते हैं। इसके लिए समय की बात है तो 3 घंटा 15 मिनट आपको समय यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी 3 घंटा आपको समय मिलने वाला है पूरी तरह से। अब यहाँ पे प्रश्न है, भारत किस से सदा सेवित है। तो भारत जो सेवित है यहाँ पर तो आपको 50 प्रश्न बनाना है, ये देख लिया है। भारत हमेशा जो है सेवित है, ये किसके द्वारा, नदियों, पर्वत, सागरों, इनमें से सभी। तो जब इनमें सभी ऑप्शन मिल गया है तो इसका जो सबसे बेहतर आंसर हो जाता है, याद कर लीजिएगा आप लोग, 100% यही प्रश्न आपको यहाँ पे छपने वाली होगी, ठीक है। तो 5 से 7 नंबर जो है यहाँ से आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव से। तो यहाँ पर जो है अगर इनमें सभी ऑप्शन दिख रहा है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर सभी मारना है, आंसर जो है आपका डी की ओर चला जाएगा, ठीक है। चलिए, भीखनटोला गांव कहाँ है, तो ये सबको पता है, यह बिहार का ही एक दुर्गम क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन किसके ओर चला जाएगा, तो बी की ओर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। इसमें किसकी कथा है, तो एक लड़का था जिसका नाम राम प्रवेश था। अगर आपने इस पाठ का गहन अध्ययन किए होंगे तो आपको आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो आप लोग को जवाब देना है, आप लोग को बताइएगा। तो इनका जन्म जो है टंकारा में हुआ था, गुजरात के टंकारा में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रात्रि जागरण को छोड़ करके, यहाँ पे प्रश्न है 5 नंबर, ध्यान देंगे सभी लोग। तो 5 नंबर, रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर जिनका बचपन का नाम स्वामी दयानंद था, तो इनका ये कहाँ छोड़ के भागे थे। तो ये घर नहीं, मंदिर छोड़ के चले आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी घर है, हाँ घर छोड़ के नहीं, रात को मंदिर छोड़ के आए थे, हम लोग घर मार दिए हैं। चलिए आप लोग मंदिर याद रखिएगा। 6 है, त्वम मयम शाकम तिष्ठा। इस वाक्य के मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से है। तो यहाँ पर मया शब्द जो है ये किस सूत्र से है, इत्यभूत लक्षण, सम्यक तृतीय ही लगता है। यहाँ तो मया शाक्य, यहाँ पे अपवर्गीय तृतीया हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी चला जाएगा आंसर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 7 नंबर, किस कारक में पश्चिमी विभक्ति होती है। तो बहुत ही अच्छा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो ऑप्शन तो यहाँ पर किसकी ओर चला गया, 7 नंबर समझ आ गया। पश्यतु किस धातु का रूप है। तो भाई चलिए फटाफट जल्दी बढ़ेंगे आगे। पश्यति जो है किस धातु का, पश्यतु मतलब देखना, दृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महती पद में कौन से स्त्री प्रत्यय है। महती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो डीन और डीप, यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं और डीस में। तो आपको अभी से याद रखना है, नारी आर में भी पूछा जाता है। तो डीप प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा और डीन प्रत्यय नारी में हो जाता है। 10 है, डैश प्रदूषण पर्यावरणम प्रदूष्यतम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इनका जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वर्धमान वर्धमानम। यहाँ पर थोड़ा विभक्ति चिन्ह से हम लोग पकड़ेंगे। तो आंसर यहाँ पर जो सटीक आंसर 10 नंबर का हो रहा है वो आपका ऑप्शन किसकी ओर चला जाएगा मेरे सर। तो ऑप्शन ए वर्धमाना, ऑप्शन नंबर ए है आपका, काफ़ी सुटेबल हो रहा है। तो ऑप्शन ए चला जाएगा। पटना में गंगा नदी पे कौन सा सेतु है। तो मेरे सर पटना में जो है गंगा नदी, उस पर कौन सा सेतु है। तो इस पर जो है गांधी सेतु है। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर जो है बिल्कुल सही की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, बटुक, छात्र। तो विद्यार्थी और छात्र तो नहीं होगा, ब्रह्मचारी, ऑप्शन ए चला जाएगा, आंसर सही है। 12 नंबर का ऑप्शन ए। 13 है, कर्णभेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है। कर्णभेद होता है मतलब कान छेदना। तो ये जो आता है किस संस्कार में आता है। तो ये जन्म पूर्व संस्कार होता है, ठीक है। नहीं भाई ऑप्शन हमने गलती यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन। सुलभ कौन है।
तो सुलभ है अप्रिय सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्य श्रोता सतत पथ्यवादी। तो सतत प्रियवादी जो है सुलभ होते हैं। अगला प्रश्न है नित्य श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो एक ही विदा परमति क्षमा अहिंसा धर्म। तो नीति श्लोक में है परम श्रेय की बात जो होता है, परम कल्याण देने वाली क्षमा होती है आपको, ठीक है, ऑप्शन डी। नरक का द्वार नहीं है, बहुत अच्छा, काम क्रोध और लोभ ये तो नरक के द्वार है, लेकिन नहीं पूछा है तो ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी की ओर चल जाएगा, ठीक है। नरक का द्वार नहीं है, काम क्रोध लोभ तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पर, उद्योगिनी पुरुषसी उपायते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प करिए। तो उद्योतनी मतलब होता है पुरुषसी, यहाँ मतलब लक्ष्मी इसको जो है मिल जाती है। ऑप्शन जो है यहाँ पर 17 का ये ऑप्शन चला जाएगा लक्ष्मी, ठीक है। 18 स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पूर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था? दीपावली, शिवरात्रि। हाँ शिवरात्रि है तो इससे बेहतर ऑप्शन तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस पाठ में जब आप पढ़े होंगे स्वामी दयानंद शिवरात्रि की चर्चा हुई है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर हो जाएगा, डैश तीर्थानिम रति सर्जनयतई रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। रमणीयम, रमणीयानी, रमणीय, रमणीया। तो आंसर यहाँ पर जो है सुटेबल और सही जाएगा वो ऑप्शन ए रमणीयम, ऑप्शन ए। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? इस पाठ के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा नारायण पंडित, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, 21 नंबर, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्ण से दानवीरता पाठ जो है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो कर्णभार, वासवदत्ता। तो ये कर्णभार से लिया, कर्ण से है तो कर्णभार से लिया गया होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। 22 है, श्रोणु रे पंथा प्रगेन यौवना दस्यामिति दुर्वृत्त आश्मा, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है ये किसका है? सुन, ये जो है बाघ बोलते हैं पथिक से, ऑप्शन ए चला जाएगा आंसर। 23 नंबर है, न भैत्वम न भैत्व, यानी नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, यह कथन किसका है? तो जो कर्ण के जो थे ना यहाँ पे सारथी, जिसका नाम क्या था यहाँ पर? तो शक्र है। हाँ तो यहाँ ऑप्शन देखिए है ही नहीं इसमें, ठीक है। शालिराज का था तो आप शक्र दे सकते हैं, भैत्यम हाँ दीजिए ऐसा शायद बोला था, तो शक्र हो जाएगा। किस समास का प्रथम पद अव्यव होता है? तो अव्यव होता है वो अव्ययीभाव समास का होता है। तो ऑप्शन देख कर आंसर मारिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हमें बी मिला है, लेकिन यहाँ पर ए सी ऑप्शन होना चाहिए, प्रथम पद अव्यव होता है। हाँ यहाँ पर जो है ना आपका जो आंसर है, यहाँ पर हालांकि बी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि विद्यार्थी लोग के द्वारा यहाँ पर बी ऑप्शन चुना गया है, लेकिन आपको PDF हम आगे देंगे तो उसमें सब सही मिल जाएगा। निवेदनम पद में कौन सा ऑप्शन होगा? निवेदन ऑप्शन जो है पहले लगता है कहीं पर भी, ठीक है। और नी, हा, निश, निर, नी, बड़ी अच्छी सवाल है और थोड़ा फंसाया गया है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है। 25 का जो आंसर सही और सुटेबल हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रही है सवाल को डील करने में, क्योंकि कभी कुछ सवाल ऐसा है जो थोड़ा फंसा दिया है और ऑप्शन भी थोड़ा गलती उलती दे दिया है। हालांकि बोर्ड परीक्षा में इतना प्रश्न आपको गलती नहीं मिलेगा, हाँ प्रश्न तो थोड़ा गलती है, बहुत सारा गलती हमने देखी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हलंत वाला हो जाएगा, ठीक है। किस पद में प्रा उपसर्ग है? प्राकाष्ठा, प्रारूपम, प्राधीन। यहाँ पे प्राकाष्ठ, प्रा जोड़ काष्ठा, प्रा जोड़ धीन, प्रा जोड़ आश्रित, प्रारूपम। तो यहाँ पे परा उपसर्ग की बात हो रहा है, तो परा जो है ऑप्शन ए में ही चला जाएगा। हालांकि ये 3 ऑप्शन में परा आ रहा है, लेकिन प्रारूपम में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। प्रश्न थोड़ा इनप्योर है, थोड़ा प्रश्न में ही त्रुटि है, इस चीज़ को तो हम देख रहे हैं। अगला 27 में, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को मतलब द्वितीय विभक्ति होता है, तो ऑप्शन जो है आपका बी की ओर चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसी में तृतीय विभक्ति नहीं होती है? सह, शाकम, सधर्म, सम्य। तो सम्य में जो है तृतीय विभक्ति नहीं होता है, ठीक है। तृतीय विभक्ति जो है साधर्म में होता है, सह, शाकम, सधर्म में होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता, हमने सी लगा दिया, यानी बच्चा ने पहले से ही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, फिर हमने इसको सही कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी ने पहले से रिकॉर्ड कर लिए थे, वहाँ पे गलती हो गया था, जिसको हम सुधार रहे हैं। पुत्राय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तब पुत्राय में जो है चतुर्थी विभक्ति हुआ है, यहाँ पे रुच्यार्थम प्रियमाणम, प्रीत्यपुत्रम क्रुध्यति, नहीं, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, सी। आपका 30 नंबर है, इमाम किस सर्वनाम का रूप है? इमाम यहाँ पर इदम का है, ऑप्शन बी जो है सही मारे हैं। युवा शब्द का मूल रूप क्या होता है? युवा शब्द का मूल रूप होता है युवक होता है, युवन होता है, तो युवा का तो युवा ही होगा। तो 31 का आंसर बी हो जाएगा। विभक्ति किस धातु का रूप है?
विभूति है यहाँ पर, तो 31 का तो आपको हो गया है, ठीक है। विभूति किस धातु ग्रुप है? विभ, भी, वध, वच। तो यहाँ पर थोड़ा आप लोग की उम्मीद से अलग आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आंसर जो यहाँ पर चला जाएगा वो आपका ऑप्शन ए चला जाएगा, विभ, ठीक है। चलिए 33 है, ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में निम्न से कौन से होगा? दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष जानती हो जाएगा, ती, ज्ञान से तो नहीं होगा, जानतु नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, लेकिन बी माना जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। नहीं सही था, लट लकार सही था, ज्ञान सत्य। मुनो पद में कौन सी विभक्ति है? मुनो, मुनो, मुन्यम, मुन्नी। तो मुनोम जो हो जाएगा यहाँ पे सप्तमी कहीं पर नजर आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर द्वितीय का जो है ये द्विवचन हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक डी ही सही होगा। अश्म किस लकार का रूप है? अश्म जो है ये किस लकार का रूप है? तो ये जो आपका लकार का रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अश्म, लट, लंग, लट, लोटन हो गया, तो यहाँ पे लट का हो जाएगा, ऑप्शन बी की ओर चला जाएगा। यहाँ पर है 36 नंबर है, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना आभिर्वन प्रदर्शनी, यहाँ पर आंसर जो है सी चला जाएगा। कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित रिक्त स्थान है, यहाँ ये कहाँ पर है? तो गुप्त काल में, मुगल काल में, आधुनिक काल में थी। जो है गुप्त काल में पटना में मनाया जाता था, ऑप्शन बी हो जाएगा जो सही मारे हैं। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कमे गुरु थे, यानी गुरु गोविंद सिंह तो 10वें गुरु थे, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। और अब प्रश्न पूछा जाने लगा है 5वें गुरु था अर्जुन देव राय, याद रखिए अर्जुन देव सिंह, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। भावती पद में कौन सी विभक्ति है? भावती, ती, तह, अंति, यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है। भावती में जो है आपका ती हो जाएगा। थोड़ा प्रश्न इनप्योर है, चिंता नहीं कीजिए, कुछ भी भर के आ जाएगा, पास तो करिए दिया जाएगा। यदा यथा नदा अश्यन्माना समुद्रे स्तः गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी समुद्र अपने नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं? यह जो है किस उपनिषद से यह लिया गया है श्लोक? यह कठोर उपनिषद से लिया गया है। तो अगला 43 है, अनुत्तम का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुत्तम का अर्थ तो यहाँ पे झूठा होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन बच्चे मारा है, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए था, ठीक है। बी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही है। सत्य का मुख से ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन बी की ओर चला जाएगा, बिल्कुल सही है। 45 देखिएगा, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? हाँ, भारत महिमा जो पाठ है इसमें कितने पद हैं? तो 5 पद है, इस बात को याद रखेंगे। अगला है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो वो तो अपना भारतवर्ष हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 46 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, आसान ही प्रश्न है आपके सामने। असमर्थ वयम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय लास्ट में से लगता है वयम है, तो यहाँ पे यत, तव्यत, नयत, तो यहाँ पे अन्य प्रत्यय छोड़कर अन्य पठनीय गमनीय में होता है अन्य, तो आपका आंसर जो है ये हम बताए हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय कौन होगा? पठन, पठित, यहाँ पे पठन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे विचार से। 49 नंबर है, छोड़ देते हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारत की जो है संस्कृत लेखिका हैं वो आपका, इनमें सभी ऑप्शन है तो सभी ऑप्शन होगा, सब लोग हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा देवी का काल क्या रहा है? तो गंगा देवी का जो काल रहा है वो आपका 8वीं सदी रहा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 54 नंबर, पतिरेव गति डैश के कारण, यानी पति में गति, पति के कारण किस में गति होता है? पतिरेव गति डैश वाराना जननी गति, यहाँ पे स्त्री नाम हो, पति के कारण स्त्री में गति होता है, ऑप्शन सी। को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश कटेर वाष्यमानम प्रावीर्ण, तो किसने कहा था? ये जो है को अपि धार्मिको नास्ति, हाँ ये दूसरा पुरुष, तीसरा बोला था, कोई बचा देगा, ठीक है। अब जो है इस तरह से आपका 56 नंबर है, इत्यादम पद में कौन सी संधि है? तो आप लोगों को ये PDF लेना है तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, जो नीचे आपको बताया गया है www.madhavmc.com, यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 56 नंबर का इत्यादम का क्या होगा आंसर? थोड़ा सा डाउट वाली बात था। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः जोड़ अस्ते, नमो अस्ते, नमः अस्ते, नमते, नमते तो नहीं होगा, ऑप्शन बी तो कट जाएगा, तो ऑप्शन डी नम जोड़ अस्ते बिल्कुल है। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारी दोनों के द्वारा चलती है, तो ऑप्शन जो है सी आपका, यहाँ पर सी ही होता है 57 का भी, ठीक है। नमो जोड़ अस्ते, नमस्ते, नमोस्ते, सही है। चलिए तो यहाँ पर समझ में आ गया। मैत्रेयी कौन थी? तो ये एक सभा की थी, याज्ञवल्क्य की किसी से, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, हाँ, तो ये याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ऑप्शन जो है आपको डी याद रखना है। आलस सलाह में आग किसने लगाई थी? मंत्री बृहस्पति, आलसियों के कर्मचारियों ने,
विद्यापति ने। तो यहाँ पर तो बड़ा सवाल फंसा दिया है भाई। आग खोलना गया था तो मंत्री वीरेश्वर के कर्मचारी लगे थे, अलसला के कर्मचारी लोग, हाँ ठीक है, यानी मंत्री वीरेश्वर ही बोले थे। अलसला पाठ में अहो कथ्यम कोलाहलम किसकी उक्ति है, यानी अलो अहो बाहर कौन सी हल्ला हो रही थी, ये पहला पुरुष बोला था, नहीं दूसरा नहीं, पहला बोला था, ठीक है। तो ए और अ के मेल से कौन सा शब्द बनता है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, अ या ए, आई, ठीक है, ए आई, तो यो डी वाला आंसर आपका सही होगा, लेकिन बी यहाँ पे मारा गया। पाराबंध पद में कौन सा उपसर्ग है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, काफ़ी त्रुटि है इसमें बनाए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में जो मिलेगा उससे पहले वो आपको बिल्कुल सही और सटीक वाला मिलेगा, ठीक है। तो उसी समय हम लोग आपको देंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। आपको 40-50 प्रश्न बनाना है, जिसमें से आसानी से 50 प्रश्न आप बना सकते हैं। धन्यवाद।